देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। तुर्की और शाम का जलजला, इंसानी हमदर्दी जरूरी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तुर्की और शाम हलाकत खेज जलजले से दहल कर रह गए हैं। 7,000 अफराद की हलाकत और हज़ारों इमारतों की तबाही की इत्तलात हैं। 24 घंटों में 3 मरतबा ताकतवर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके बाद 36 घंटों में 432 मरतबा जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। ये भी इत्तलात मिली है। ये जलजले इंतहाई ताकतवर थे और इनके नतीजे में जो तबाही आई है वो क़यामत खेज ही कही जा सकती है। दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में बसा औक़ात जलजले महसूस किए जाते हैं। उनके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही भी आती है। शाम और तुर्की में आने वाले जलजले और उनके नतीजे में तबाही भी इसी का सिलसिला कहा जा सकता है। जो इंसानी बहरान इन जलजलों के नतीजे में पैदा हुआ है वो क़यामत खेज है। इसके नतीजे में कई बसे बसाए हुए शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। सैकड़ों खानदान बेयार मददगार हो गए हैं। अब तक की मिली इत्तलात के मुताबिक 7,000 से ज़ायद अफराद अपनी जिंदगियां गंवा बैठे हैं और मलबे के ढेर के नीचे मजीद नाशे मिलने के अंदेशों को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इस तरह हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा भी हो सकता है। तुर्की और शाम की हुकूमतों की जानिब से राहत और बचाव के काम भी शुरू कर दिए गए हैं। ताहम जिस कदर बड़ी तबाही हुई है, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि ये काम आलमी बरादरी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। पहले ही शाम और तुर्की की हुकूमतें और वहाँ की इंतज़ामिया हालात की वजह से मसाइल का शिकार हो गए हैं और राहत और बचाव और फिर बाज़ाबतकारी के काम तनहा इन ममालिक की जानिब से किए जाना मुमकिन नहीं है। आलमी बरादरी को इस मामले में आगे आने और सरगर्म हिस्सा अदा करने की ज़रूरत है। कई ममालिक की जानिब से मुश्किल और बहरान के इस वक्त में दोनों ही ममालिक की इमदाद का ऐलान किया गया है और कुछ ममालिक बशमूल हिंदुस्तान ने फौरी हरकत में आते हुए इमदाद की पहली खेप रवाना भी कर दी है। इसके बाद में इत्तला भी मिली कि दूसरी खेप भी रवाना की गई है हिंदुस्तान की जानिब से। ख़ास तौर पर उनके पड़ोसी और दोस्त ममालिक को इस मामले में फराख दिलाना रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत है। जिस कदर तबाही हुई है, अभी इसका अंदाज़ा करना भी आसान नहीं है। जो अंदाजे फ़िलहाल किए जा रहे हैं, वहाँ आने वाली तबाही इससे कहीं ज़्यादा दिखाई देती है। कई आलमी कायदीन की जानिब से इन हलाकत खेज और तबाहकुन जलजले पर अफसोस का इजहार किया गया है और तुर्की और शाम के साथ इजहार यगानिगत भी किया गया है। कुछ ममालिक की जानिब से फौरी तौर पर इमदाद का ऐलान भी हुआ है। ताहम दुनिया के कई ममालिक को इस मामले में आगे आने की ज़रूरत है। ये इंसानी बहरान है। इंसानी बुनियादों पर इन दोनों ही ममालिक की इंतहाई फराख दिलाना इमदाद की ज़रूरत है। जो लोग अपने सरमाया हयात से महरूम हो गए हैं और उन्हें सर छुपाने की जगह भी दस्तयाब नहीं रह गई है, उनकी मदद की जानी चाहिए। लोग तबाह हाल इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं, उनकी भी तलाश की जानी चाहिए। जलजले के मुतासिरीन की बाज़ाबतकारी को पेश नज़र रखते हुए इक़दामात किए जाने चाहिए। इसी एतबार से इमदाद फराहम की जानी चाहिए। इन दोनों ही ममालिक के अवाम को हर तरह की बुनियादी इमदाद की ज़रूरत है। ग़िज़ाई अजनास हो, अद्वियात हों या फिर दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हों, मकानात से महरूम अफराद के लिए टेंट्स की फराहमी हो या फिर कुछ और हो, सभी साजो सामान और तिब्बी अमला और डॉक्टर्स की भी इन्हें ज़रूरत पड़ेगी। शाम की और तुर्की की हुकूमत के साथ करीबी इश्तराक करते हुए आलमी बरादरी को इंसानी बुनियादों पर इन ममालिक की मदद की जानी चाहिए। इमदाद के मामले में फराख दिलाना रवैया अख्तियार करते हुए मुतासिर आवाम की मदद की जानी चाहिए। मुतासिरीन की बाज़ाबतकारी में तुर्की और शाम की हुकूमतों से करीबी ताउन किया जाना चाहिए। जहाँ तक शाम का सवाल है तो ये पहले ही से तबाहाल मुल्क है। एक दहाई से ज़्यादा अरसे से जारी जंग और खाना जंगी के वाक़यात की वजह से मुल्क पहले ही से तबाहाल है। शाम के अवाम पर जलजले के नतीजे में दोहरी मुसीबत आन पड़ी है। सियासी और इलाक़ाई इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक़ रखते हुए इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मुश्किल और बहरान के इस वक्त में इन दोनों ही ममालिक की इमदाद की जानी चाहिए। हिंदुस्तान ने फौरी तौर पर इमदाद की पहली खेप रवाना करते हुए इंसानी हमदर्दी का सबूत फराहम किया है। दीगर ममालिक को भी इस मामले में फौरी हरकत में आने और मुतासिरीन की मदद करने की ज़रूरत है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।